नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पाणिनि व्याकरण के अनुसार इस संज्ञा विधायक सूत्र 6 होते हैं। पहला सूत्र है साथियों उपदेशे अनुनासिक इत्। दूसरा सूत्र है हलन्त्यम। नंबर 3 आदेयी टू डवह। नंबर 4 शे प्रत्यय से और नंबर 5 चुटू और नंबर 6 है साथियों लसक उत्तर। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। इस संज्ञा विधायक सूत्र, इनसे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनका सामान्य अध्ययन हम करते हैं। तो पहला सूत्र है साथियों, सबसे पहले है पाणिनि व्याकरण के अनुसार इत संज्ञा विधायक सूत्र 6। पाणिनि व्याकरण के अनुसार इस संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं। नंबर 1 है साथियों उपदेशे अज नुनासिक। उपदेशे अज नुनासिक इत्। नंबर 2 हलन्त्यम। नंबर 3 आदिर्यी टू डवह। नंबर 4 शे प्रत्यय से। नंबर 5 साथियों चुटू। नंबर 6 है लचत्व तजते। उपदेशे अनुनासिक इत् हलन्त्यम आदिर्य टू डवह से प्रत्यय से चुटू लचत्व तजते। ये 6 सूत्र हैं। तो साथियों प्रथम सूत्र के विषय में जानते हैं। सबसे पहले प्रथम सूत्र है, जिसका विच्छेद करते हैं उपदेशे अच अनुनासिक इत्। उपदेशे अच अनुनासिक इत्। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच स्वर की इत् संज्ञा हो जाती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच स्वर की इत् संज्ञा हो जाती है। उपदेश क्या होता है साथियों? आद्य उच्चारण। उपदेश आद्य उच्चारण पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि के द्वारा जो प्रारंभ में उच्चारण किया गया उसको हम उपदेश कहते हैं। जिसे धातु सूत्र प्रत्यय आगम आदेश इत्यादि का जो उच्चारण किया गया प्रारंभ में, इनको क्या कहा जाता है? उपदेश। जैसे एक उदाहरण है टू नदी। टू नदी, यहां पर जो अंतिम वर्ण है ई स्वर है। तो इस ई स्वर की इस उपदेशी अनुनासिक सूत्र से इत् संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत् संज्ञा हो जाती है। तो हो जाएगा टूनट। टूनट इस प्रकार से इत् संज्ञा होती है। और जो प्रारंभ में टू है, इसके दूसरे सूत्र से इत् संज्ञा होती है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हलन्त्यम।
हलन्त्यम, ये सूत्र है। तो साथियों हलन्त्यम, इसमें कितने शब्द प्राप्त होते हैं हमें? हल और अंत्यम, हल और अंत्यम। अंतिम हल, अब सूत्र उपयोग में लेंगे। उपदेशे अंतिम अंत्यम हलित स्यात्, ये इसकी वृत्ति है इस सूत्र की। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जो हलित है इसको भी साथ में अलग करेंगे, हल धन इत, धन इत। तो देख लो, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण है उसकी इत स्यात्, इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात अंतिम हल वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक है, इनको बहुत ही अच्छी तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों अब जानते हैं जैसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जिनकी अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हो जाती है। सबसे पहले तो जो माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र, उनमें अंतिम जो हल वर्ण है उनकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे पहला सूत्र है अण, तो अण में जो अंतिम हल वर्ण है कौन सा है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। जो भी अंतिम वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में उन सब की अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं लिखता हूं साथियों डुक्रिय, डुक्रिय, डुक्री। ठीक है, इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है, ये, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट लिखूं नुम, नुम में अंतिम वर्ण मैं है, इत संज्ञा हो जाएगी मैं की। और जैसे शक, शक में अंतिम वर्ण क्या है, पे, तो पे की इत संज्ञा हो जाएगी, पे की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है न विभक्तौ तुष्मा, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। न विभक्तौ तुष्मा, ये एक सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि विभक्ति में इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। ये क्या है, तुष्मा। तुष्मा का मतलब होता है साथियों तय वर्ग, और तय वर्ग में तय, थे, दे, धे, न, फिर शे और फिर मैं, ये है। ये यदि हल है किसमें, सुबंत और तिङंत में। सुप, सुप प्रत्यय जिसका अंतिम सुप से होता है वो सुबंत कहलाते हैं। सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो इन 21 प्रत्ययों में जो तय, थे, दे, धे, ने, शे, में, ये अगर अंतिम वर्ण हो तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर रामात, तय आ गया, तो इस तय की इत संज्ञा नहीं होगी, पंचमी विभक्ति एक वचन है, अपदानकार। इसी प्रकार से 18 प्रत्यय होते हैं, तिप, तस, झी, तिङंत प्रत्यय बोलते हैं उनको, तो उनमें भी जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। कब नहीं होगी, इसमें ये यदि हो तो तय, थे, दे, ध, न, शे और में, ये अंतिम वर्ण हो तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सूत्र है साथियों आदिर्यु टू डवह, आदिर्यु टू डवह। धातु के प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में यदि yin, टू और डू हो तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट सूत्र कौन सा, 3, आदि yin टू डव, ये सूत्र है। आदि का मतलब होता है साथियों क्या, प्रारंभ,
प्रारंभ में क्या हो, ये हो, टू हो या डू हो। किसके प्रारंभ में? धातु के प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में ये हो, टू हो, डू हो, तो उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। कैसे? जैसे यहां लिखता हूं साथियों, ये भी, ये क्या है? धातु। नेक्स्ट डुक्रिय, धातु, ये भी डुक्रिय। और नेक्स्ट क्या है? जैसे अभी हमने देखा था टू नदी, ठीक है। अब यहां पर जो प्रारंभ में क्या है? ये है, देखो ये, तो इसी की इत् संज्ञा हो गई। बच गया साथियों क्या? भी। और यहां पर टू, डू, यहां पर डू है साथियों, डू, तो डू की इत् संज्ञा हो गई, ठीक। और फिर टू नदी, यहां पर इसकी इत् संज्ञा होगी। और अभी सूत्र पढ़ा था हमने दूसरा हलंत्यम, उस हलंत्यम सूत्र से इस अंतिम हल वर्ग की इत् संज्ञा हो गई। और उपदेश अनुनासिक इत से इस अनुनासिक ई की इत् संज्ञा हो गई। तो यह क्या बच गया यहाँ पर? क्री। और यहाँ पर क्या बचा साथियों? नद। ये इस प्रकार से इत् संज्ञा होती है। धातु के प्रारंभ में यदि इन, टू और डू हो तो इनकी इत् संज्ञा हो जाती है। और जो अंत में इत् संज्ञा की है ये साथियों अनुनासिक इत से की है, और ये हलंत्यम सूत्र से इत् संज्ञा की है। नेक्स्ट सूत्र है से प्रत्ययस्य। से प्रत्ययस्य नंबर 4 है से प्रत्ययस्य। इस सूत्र के अनुसार यदि प्रत्यय के आधे में स्थित से की इत् संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के प्रारंभ में, जैसे मैं लिखता हूं शप, शप लिख दिया, तो ये प्रत्यय है, इसके प्रारंभ में क्या है? शे है, तो इस शे की संज्ञा हो जाएगी, बच जाएगा थ, ठीक है। जैसे सोन, स्वन, यहां पर शे है, इस शे की संज्ञा हो जाएगी। तो ये सूत्र कह रहा है से प्रत्यय से, जो शब्द के प्रारंभ में यदि शे होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है, उसकी संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट सूत्र है चूटू। नेक्स्ट सूत्र कौन सा है साथियों? चूटू। अब चूटू प्रत्यय में क्या बताया गया है? नंबर 5 चूटू। चूटू कह रहा है प्रत्यय के प्रारंभ में यदि च वर्ग या टे वर्ग आता है तो उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। क्या कहता है कि यदि प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग तथा टे वर्ग आए तो उनकी इत् संज्ञा हो जाती है, इत् संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के प्रारंभ में यदि च वर्ग आए, चे, छे, जे, झे, ये, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के प्रारंभ में टे वर्ग आ जाए, टे, ठे, डे, ढे, ने, तो कोई भी वर्ण आ जाता है तो उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं साथियों यहां पर टाप। टाप में देखिए पहला वर्ण कौन सा है? टे। टे वर्ग आ जाए तो टे आ गया तो इसकी इत् संज्ञा हो गई। इत् संज्ञा हो गई तो शब्द क्या बचा हमारे पास में? आप। क्या बचा? आप बचा। जो अंत में पे है इसकी भी हलंत्यम सूत्र से इत् संज्ञा हो गई, फिर बच गया आप। इस प्रकार से इत् संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे साथियों जस। जस प्रत्यय है, यहां पर देखिए चे, छे, जे आ गया तो इसकी इत् संज्ञा हो गई। तो ये सूत्र है चूटू। इस पर प्रत्यय के प्रारंभ में यदि चे वर्ग और टे वर्ग आता है तो उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट सूत्र नंबर 6 है, वह क्या कहता है? लशक तद्धित। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके यदि प्रारंभ में लय शय के हो तो उनकी इत् संज्ञा हो जाती है। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके लिख रहा हूं नंबर 6
लशक्व तद्धिते। क्या कहता है? तद्धित प्रत्यय को छोड़कर, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर का मतलब तद्धित प्रत्यय के अलावा किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर या तद्धित प्रत्यय के अलावा किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में ले, शे, के तथा के वर्ग आए तो इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है। कैसे होती है इसके विषय में जानते हैं। जैसे हमने लिखा लप प्रत्यय, लप प्रत्यय लिखा। लप प्रत्यय में जो प्रथम वर्ण है ल है, क्या है? ल, तो इसकी इत संज्ञा हो गई। अंतिम वर्ण क्या है? हल है, तो हलंतम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई, तो बच गया क्या? साथी हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जैसे कत्वा। कत्वा प्रत्यय में प्रारंभ में क है, तो इसकी इत संज्ञा हो गई, बच गया साथियों क्या? त्वा। नेक्स्ट है शप। क्या साथियों? शप। शप में भी से की इत संज्ञा हो गई, से की इत संज्ञा हो गई, तो साथियों बचा क्या? अप। अप में भी हलंतम सूत्र से पे की इत संज्ञा हो गई, तो बच गया है। तो इस प्रकार लसक्व तद्धिते सूत्र में इस प्रकार से इत संज्ञा होती है। इन 6 प्रत्ययों के अलावा एक वार्तिक भी इत संज्ञा का कार्य करती है। इन 6 सूत्रों के अतिरिक्त एक वार्तिक भी इत संज्ञा का कार्य करती है। एक वार्तिक इत संज्ञा का कार्य कैसे करती है? वह वार्तिक है जैसे इर इत संज्ञा वक्तव्या। इर इत संज्ञा वक्तव्य। इर इत संज्ञा वक्तव्य। इस सूत्र के अंतर्गत धातु के अंत में विद्यमान इर की इत संज्ञा हो जाती है। धातु के अंत में यदि इर हो, इर तो इर की इत संज्ञा हो जाती है। तो साथियों इर की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार इत संज्ञा विधायक सूत्र हमारे कितने हुए? 6 हुए। प्रथम सूत्र है उपदेश आजनुनासिक इत हलंत्यम आदिरी टू डवह शे प्रत्यय चूटू और लसक्व तद्धिते। अंतिम जो सूत्र है वह है वार्तिक है। धातु के यदि अंत में इर हो तो इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।